आज सतगुरुवार बाबार मीठा वरदान हला बच्चे नॉलेजफुल पावरफुल भव। बाबार आधार कोटा नॉलेज जिते आत्मा को ज्ञानर तृतीय नेत्र मिल जाए से नेत्र जिते हमर स्पष्ट थी क्लियर थी सेतिकी बाह्य परिस्थिति को मध्य आत्मा को महसूस से पावर आसी आज बाबा जमती वरदान विस्तार रे ताको स्पष्ट कर बाबा आम सामना रे शिक्षक रूप में बस जमती दुनिया स्कूल को गले विभिन्न प्रकार सब्जेक्ट पढ़ुंट ना कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ुले आकांक्षा बोल दुनिया स्कूल रे को पाठ पढ़ुले छोट बेले जिते थिले छोट बेले थिले जिते मैथ्स साइंस पढ़ुले हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ुले सेमती बेहतर टीचर जिते आसुंते पूरा विश्वर इतिहास और भूगोल पिला मान को सुनाउछन पिला मान पाखरे जो इतिहास अच्छे सेटा केवल अधा कल्पर इतिहास अच्छे जो भूगोल अच्छे अधा कल्पराका अच्छे किंतु 5000 वर्षर जो इतिहास से इतिहास को सुनिया वाला किए बाबा अटंत आम सब शुणे ए राजा आसते से राजा आसते ए समय आसते ए धर्म ए समय स्थापना होता किंतु परमात्मा आसिक पूरा सृष्टि चक्र आमको नॉलेज दौन तो आत्मा पूरा पावरफुल हो जाना पूरा निज सामना रे पूरा 84 जन्मर चक्र को आम देखुं बुद्धि रे ताको सिमरन कर जेते सिमरन करवा सेतिके आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी आ भविष्य रे चक्रवर्ती सम्राट हो जाना तो आज तारीख हूँ 16 एप्रिल 2026 मुरली बाबा कहे मीठे बच्चे योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी बाप से पूरा वर्षा मिलेगा इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ा तो बाबा प्रत्येक मुरली रे पिला मान को जमती इशारा दौन को बल को बढ़ावा जोग बल को बढ़ेवा बाबा को मन पकड़े फायदा कोटा होचे आत्मा भितरे जो मिलावट हो जाए खाद जोटा मिसी जाए से खाद सब बाहर बाबा टू पूरा संपत्ति आम नौचंते से जिते पारिबा बाबा को मन पकेबा दिन सारा का ऊपर ध्यान दबा केतिकी मु बाबा को मने पकोचे प्रश्न है देवी देवताओं का कर्म श्रेष्ठ था अभी सबका कर्म भ्रष्ट क्यों बना है देवी देवता माने जेतले थिले सेमानकर कर्म सब श्रेष्ठ थिला किंतु आजी प्रत्येक मनुष्यर कर्म भ्रष्ट कौन पाई बनेगल कारण कोटा ज्योत्ना भौणी आज बाबा कहले कर्मर कनेक्शन धर्म सहित अच्छे धर्म बोले आम भावुं कोटा को धर्म सहित अच्छे आज मनीषर जदि परिभाषा धर्म पचारे से माने कौन कहे दैक धर्म आका कहे ना हिंदू ख्रिस्टियन मुस्लिम सिख ईसाई किंतु एठी बाबा धर्म माने कौन कुछ धारणा कौन धारण करवा सबुजाक गुणर धारणा आत्मार स्वधर्म निजक स्थित करवा तो बाबा कहते क्योंकि अपनी असली धर्म को भूल गए कर्म भ्रष्ट हबार कारण कोटा आत्मा निजर असली धर्म को भूली गला धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते वो भ्रष्ट बन जाता है धर्म को भूलिवा कारण मनीष जो कर्म कला से कर्म कौन है भ्रष्ट कर्म हो गला से कर्म भीतर ना शांति अच्छे ना पवित्रता अच्छे ना सुख अच्छे ताले से कर्म कौन कर
अन्य मन को दुख दब अशांति एका दब ना। तो इसलिए बाबा कहते बाबा तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देता है, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता है जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। बाबा निजर सत्य धर्म विषय शुणाउछन ता सहित पूरा विश्वर इतिहास भूगोल पिला मान को शुणाइदेले। आमर काम कोटा समस्त को शुणेबा, बाबार सत्य परिचय समस्त को बांटेबा। ताले शुणाउछन्ते ना ना शुणाउछन्ते। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी कहाँ पर, जरा दर्पण में। पाप कितना है पुण्य कितना है इस जीवन में। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? गीत तो सुनिले। ए गीत रे किए कहा को कहउछन? बाबा पिला मन कहउछन। बाबा ने कहा बच्चों को। बाबा पिला मन को कहउछन्ते जिन बच्चों को पति से पावन बना रहे हैं। सबु जगह पिला मन को बाबा शुणाउना। संसार प्रत्येक मनुष्य परमात्मा का संतान, किंतु को आत्मा मन को बाबा कहउछन्ते मुखड़ा देख ले प्राण। का कहउछन्ते? जो माने पतित्र पावन होबार पुरुषार्थ करछन। तो बाबा के बच्चे जान गए हम तो भारतवासी जो देवी देवताएं थे वो तो अब 84 जन्मों का चक्र लगाए सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो, अब तो तमो प्रधान बन गए हो। बाबा इतिहास सुनेबा आरंभ कर देले ना। आमे सब केमते थिले? देवी देवता थिले। 84 जन्मर चक्र लगे कि सतो प्रधान अवस्थार आज पहुंची गले कोठे? तमो प्रधान अवस्था रे। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाबा कहता है अपनी दिल से पूछो। निज हृदय को कौन पचारेबा? कौन पचारेबा? पतित्र पावन बनेवा वाला बाबा पिला मान को कहउछन्ते पिला मान निज हृदय को पचार। कौन पचारिबा निज हृदय को? कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। अधा कल्प तो पाप करके पाप आत्मा बनेगा, किंतु बाबा मिलिला परे मु केतिकी पुण्य आत्मा है, केतिकी पुण्य कर्म करिचे। बाबा को निज हृदय को पचार। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे ना, जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते हैं। कि कहउछन्ते भारतीय मान निज को देवी देवता धर्म को धर्म कहउछन्ते? कौन कहउछन? सब बसछन्ते एठे को धर्म कहउछन्ते? भाग्य माता जी आज मनीष मान को पचारे को धर्म कौन कहबे? कौन कहबे? बाबा के हिंदू धर्म के कहेंगे, लेकिन हिंदू कोई धर्म नहीं है, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता भी कहला नहीं सकते हैं। बाबा के लिए हिंदू कौन से धर्म आकार ना? हमर प्रकृत धर्म कोटा आदि सनातन देवी देवता धर्म, किंतु आत्मा पतित हवा कारण रो निज को देवी देवता बोले कही पारिबेनी। सत्युग में देवताएं पवित्र थे ना, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। सत्ययुग रे गृहस्थ पवित्र थिला, जेमती राजा रानी प्रजा सब एक समान थिले। तो बाबा की भारतवासियों को बाबा याद दिलाता है। भारतीय पिला मन को बाबा मने पकई दउछन। कौन स्मृति देले? सब जा मने एका पकाउछन्ति ना बाबा? कौन कौन मन पकेले? सुनार भारत थिला, आत्मा संपूर्ण पवित्र थिला। गृहस्थ धर्म केमती थिला? संपूर्ण पवित्र थिला। तो बाबा की तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उसको स्वर्ग कहा जाता था। वहाँ तो एक ही धर्म था ना,
बाबा कहले गोटे आका धर्म थिला, से गोटे धर्म थिबा कारणरू से समय को स्वर्ग बोली कहूथिले। तो बाबा के पहला नंबर में कौन थे? से स्वर्ग रे प्रथम नंबर रे किए थिले? महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, और उनकी भी डिनाइस्टी थी। भारत बहुत धनवान था, वो सतयुग था। फिर आए कहाँ पर? सत्ययुग रे भारत थिला, भारत रे तापरे कौन आसिला? तो बाबा के त्रेता में तब तो पूज्य देवी देवता क्षत्रिय कहलाते थे। सत्य युग रे देवता बोली कहते, त्रेतीय युग रे क्षत्रिय वर्ण को आसीगले। वो लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो सीताराम का राज्य है, वो भी तो डिनाइस्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, वैसे ही चलता है। बाबाजी उदाहरण दौन ख्रीस्टियन मान लक्ष्मी नारायण कर मध्य 8टा जोड़ी चलेला। तो बाबा की वैसे भारत में भी ऐसा था ना, 5000 वर्ष की बात है ना, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया, ये तो कोई भी नहीं जानते हैं। सत्ययुगर आरंभ से मैंने महाराजा महारानी थे, से राजुति किए देथिला, केमिति प्राप्त करथिले, बाबा कहले काको जणा अछि ना ना? काको जणा ना? तांको राजुति दबा वाला किए? शिव बाबा थिले ना। को समय रे देथिले? संगम र समय रे। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी तो उतरनी ही है। यह भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानता है। 5000 वर्षर जो इतिहास भूगत बाबा के लिए कहा को भी जणा नहीं। रचयिता कौन है? रचयिता तो बाबा है, तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचयिता ठहरा। बाबा कहते बच्चे, तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। बाबा पिला मान को मने पकई दौन, आज 5000 वर्ष पूर्वर आम पिला माने कोठी थिले? मने पड़छे ना मन पड़नी? को दुनिया रे थिले? स्वर्ग रे थिले। तो बाबा के भारत स्वर्ग था, फिर नर्क में आए, और दुनिया तो इन वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी नहीं जानता है। वो तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री को ही जानते हैं। बाबा कहले जोटा ड्रामार पछर इतिहास अटे ताकू मनुष्य जाने, किंतु बेहदर इतिहास भूगोल काको भी जना नहीं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी नहीं जानते हैं। ऋषि मुनि भी तो कहते थे ना, क्या कहते थे? हम रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। नेति नेति कही की गले ना। तो बाबा की जाने भी कोई कैसे? बाबा तुमको ही तो बैठकर समझाता है। बाबा कहले केमती अन्य माने जानिबे? एते सारा ज्ञान को बुझिया वाला को मान? केवल पिला मान। बुझौचंती किए? बाबा बुझौचंती। और शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेता है ना, जिनकी दिव्य शिव जयंती भी होती है। बाबा भारत रे आसुचंती, दिव्य जन्म नौचंती, सेतिपे प्रत्येक वर्ष बाबार शिव जयंती पालिले। तो शिव जयंती के बाद तुरंत क्या होता है? शिव जयंती पर को जयंती होची? जन्माष्टमी। कृष्ण जन्म हेले केमते? गीता द्वारा। ताले प्रथमे को जयंती हम? शिव बाबार जयंती पर गीतार जयंती। तो बाबा कहे शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए श्री कृष्ण की जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी नहीं जानते। प्रत्येक जन्मदिन को पालन कर, किंतु परमात्मा केतेबेले दिव्य जन्म नौचंते बाबा के लिए क्या जना ना कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो झट बताएंगे ना, बुद्ध की जयंती क्राइस्ट की जयंती कब हुई। अन्य धर्म वाला को जदि पचार से तुरंत कहीदेवे जीसस क्राइस्ट केबे जन्म नहीं थे, गौतम बुद्ध केबे जन्म नहीं थे। आमको जदि पचारे शिव केबे जन्म नहीं थे,
कौन कहबा सेठे जना नहीं तो बाबा के भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई भी नहीं बताए। शिव भारत में आया, आकर क्या किया? शिव बाबा जदि भारत भूमि रे आसिले, आसिकी बाबा एमती कौन कले जे प्रत्येक गाँव रे प्रत्येक जगह रे शिवंकर मंदिर अछि, प्रत्येक वर्ष शिव जयंती को पालन करछन। ताले बाबा कौन करथिले? बाबा के कोई भी नहीं जानते हैं। शिव ठेरा सब आत्माओं का बाप। शिव पिता कार पिता अटंते? आत्मा मानकर पिता। आत्मा कैसी है? आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। ये शरीर गोटे कस्ट्यूम अटे ना ना, गोटे पोशाक अटे। आत्मा कौन कुछ गोटे पोशाक को छाड़ुचे आ गोटे पोशाक को पिंधि दौचे। तो ये 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। मैक्सिमम होचे 84 जन्म, मिनिमम होचे गोटे जन्म। जो शास्त्र लिखिदेले कोटा 84 लक्ष जोनिर बाबा के लिए गोटे गप कहानी लिखिदेले। तो बाबा का राइट बातें बताता है ना। लगुच बाबा सब ठीक ठाक सब कहते? बाबा कौन भूल कहते? फली माता जी नहीं, पूरा ठीक कहते। कौन पे ठीक कहते? बाबा जी तो राइट अटंते ना, सत्य अटंते। बाबा के सिवाय बाकी सब रचयिता और रचना की झूठ ही तो बोलते हैं ना। ये तो माया का राज्य है। तो बाबा के पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत तो पारस पूरी था। हमें पिला मानकर बुद्धि थिला पारस बुद्धि, आ भारत केमती कर थिला? पारस पूरी थिला। सोने हीरे जवाहरतों के महल था। सेटा सब महल जाके को प्रकार थिला? सोना हीरा मोती माणिक सब महल थिला ना। तो बाबा बैठ के रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताता है। भारतवासी यह भी नहीं जानते हम सो पहले पहले देवी देवताएं थे। अभी तो पतित कंगाल इरिलीजियस बन पड़े हैं। आमे ही सब देवी देवता थिले, पवित्र थिले, किंतु आजी आत्मार अवस्था केमती कर? पतित कंगाल अधर्मी बनेगला। तो बाबा की अपनी धर्म को भूल गए हो, यह भी ड्रामा अनुसार होना ही है। बाबा के लिए एथिरे कार दोष भी ना, ड्रामार नियम प्रमाण सब जाक भूलिबार एका अच्छे। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। बाबा जो पाठ पढ़े देले पिला मान को बुद्धि रे सबु बेले आसीबा दरकार। कौन घुरेबा बुद्धि रे? विश्वर इतिहास और भूगोल को। ऊंचे ते ऊंचे सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहता है, फिर तो सूक्ष्म वतन है ना। ताले से बेहद्र टीचर कोठी रोचंते? कोठी रोचंते बाबा? सब सोईचंते? नहीं कि सोईचंत हाटे के माता मन सोई नंदी के? बाबा कोठी रोचंते? परम धाम रे। तो बाबा के मूल वतन में रहता है, फिर तो सूक्ष्म वतन है या फिर स्थूल वतन है। सूक्ष्म वतन में कौन रहता है? किए रोचन सूक्ष्म वतन रे? कमाणी माता जी? ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। ये 3 तबके है। गॉड इज वन। 3 ताला बिल्डिंग देखुचंते ना, बाबा के लिए सामने रे ठिया है 3 ताला ना ना। फर्स्ट ताला रे किए अछंते? पूरा ऊपर किए रोचंते? शिव बाबा रोचन टॉप रे अछन। तापरे ब्रह्मा विष्णु शंकर। तापरे तळको आसिले को माने अछंते? साकार सृष्टि रे मनुष्य माने ना ना। तो बाबा की गॉड इज वन। उनकी रचना भी तो एक है, जो चक्र फिरता ही रहता है। भगवान जड़े और रचना मत गोटे आकाट से रचना कौन कुछ बारंबार घुरुच चक्र अटे ना। तो बाबा के सतयुग त्रेता फिर द्वापर कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते हैं। सृष्टि मध्य गोटे आकाट। ये सृष्टि कौन होचे? सत्यरु कलिजुग, आउथरे कलिजुगरु आउथरे सत्यजुग।
तो बाबा की ना कोई शास्त्रों में है 84 जन्मों का पाठ, तुम बच्चे ही तो बजाते हो ना। बाबा जहाँ जहाँ शुणुचंदे कौन से शास्त्र पुराण भितर ना, तो बाबा के लिए 84 जन्मर पाठ को किए प्ले करछे? केवल आमे पिल्ला माने ही। बाबा तो इस चक्र में नहीं आता है। बाबा को एते जिनस कौन पे जना अछि? आमे तो भूली जाउछंदे ना। कालर कथा कौन मने अछि हमको? नहीं मन रोनी। काली कौन खाइथिले केते समय भाबिया पड़छ ना ने। किंतु बाबा हमको 84 जन्मर कहानी कहउछन कौन पे? बाबा जन्म मृत्युर चक्र भितर का आसुना। बाबा ज्ञानर सागर अटंती ना ने। अब बाबार ऊर्जा केबे कम आका होन, सब बड़े पवित्र अवस्था रे। तो बाबा के बच्चे ही पावन से पतित बन जाते, इसलिए तो चिल्लाते हो। आमे सब पावन रो पतित हे गले, सेतिपेन तो भगवान को डाकुछंते। कौन कोई के डाकिले? बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। तो बाबा के बच्चे ही पावन से पतित बने हैं। एक को ही तो सब पुकारते हैं। रावण राज्य में सब दुखी हो पड़े हैं और उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जा। रावण राज्य रे आत्मा आसिला समस्ते दुखी हो, से मुक्तिदाता परमात्मा को डाकुचंते, हे पतित पावन, हे मुक्तिदाता, हमको पुणी थरे पावन बनाओ, हमको राम राज्य रे नहीं जा। तो बाबा की आधा कल्प राम का राज्य और आधा कल्प रावण का राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही तो पतित बने हैं ना। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होता है। जो देवी देवता माने वाम मार्ग को चली गले, देह अभिमान बसीभूत हो गले, पतित बनिबा आरंभ हो गला। भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। पतित पना प्रवेश कला, आत्मा दुखी हो गला। दुखी हेले कौन करिवे? भगवान को डाकिबा आरंभ कले। अभी तो तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्मों के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण का राज्य होता है तो गिरने लग पड़ते हो। तुम देवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो। इसको ही तो हेल कहते थे ना। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म को पास कर हेल में आकर पड़े हो। आमे ही स्वर्ग रे थिले 84 जन्म चक्र भितर आसिके एबे कोठी अछंते? कोठी अछंते? कलिजुग रे। कलिजुग कौन कहबा? हेल बा नर्क कहबा ना नहीं। तो बाबा के वो तो सुख धाम था, ये तो दुख धाम है। 100% इंसॉल्वेंट है। केते पिला भाबुचन स्वर्ग ऊपर अच्छे? भाबुचंदी कि नहीं? सतरे? हाँ? काली जने माता कहला, भौणी जे मरी जाउछि ना से स्वर्ग को पळौछि। हला एते वर्ष ज्ञान रे चली कि स्वर्ग को पळौछि। स्वर्ग कोठी अछि? अछि? नहीं? एमते एठी केते माता बसथिबे, सो भाबुथिबे कि शरीर छाड़ देले से स्वर्ग को पळौछि सेमते। तो बाबा कहले प्रकृत स्वर्ग कोटा जेतल स्वर्ग थिला, सत्य जुग थिला, सेटा होछि स्वर्ग। कଳି जुग होछि नरकट। एमती नरक ले अलगा दुनिया किछि नहीं है ना। तो बाबा ने कहा कि 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं, वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए। इसका ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। यह तो सारा तुम भारतवासियों का चक्र है और धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। बाबा कहले केवल देवी देवता धर्म वाला 84 जन्म नौचन, अन्य धर्म वाला किए 84 जन्म नो नाते। वो सतयुग में होते भी नहीं है। सतयुग त्रेता में तो सिर्फ भारत था ना। सत्ययुग त्रेता युग रे आउ कौन से देश नथिला, केवल भारत का थिला। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी। अभी फिर तुम कहाँ पर हो? चारिटा वर्ण चक्र लगेले, एबे को वर्ण को आसीगले? संगम युग। संगम युग रे को वर्ण? ब्राह्मण वर्ण में आ गए हो, देवता वंशी बनने के लिए। ब्राह्मण वर्ण को आसचंते, वंश को आसचंते, आउ थरे देवता बनिया पाए। यह भारत का वर्ण है।
अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबार संपत्ति क्या मिलिबो? ब्राह्मण हेले पर एका मिली परिबो ना नहीं। तो बाबा तुमको पढ़ा रहा है 5000 वर्ष पहले मुआफी। केते प्यारा शिक्षक अटना ना, केते वर्ष पर पाठ पढ़ाउछन्ते? पूरा 5000 वर्ष पर ना ना। तो बाबा की कलप कलप तुम पावन बनकर फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो। फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये तो कोई भी मनुष्य नहीं जानता। आज केते पूजा पाठ भक्ति कर आत्मा कौन परमात्मा कौन क्या भी जना ना। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है ना। आत्मा देखिए केमती कर बिंदु समान अटे। कहते भ्रुकुटी के बीच में सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। आत्मा को स्थूल चक्षु द्वारा देखी परिवार। आत्मा को देखिए पे को दृष्टि दरकार? दिव्य दृष्टि दरकार। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा है ना। भाबा के लिए तारा मध्य आत्मा को कुहा जीवन। तारा देखिया पे छोट लगुचे किंतु वास्तविक रे से मान सब बड़ बड़ अटंती ना ना। दूर रे थिबा कारण रो हमको छोट देखा जाउछ। सेमती बाबा कहले आत्मा को बिंदु समान कुआ जीव, स्टार मध्य कुआ जीवन ना ना। स्टार भी तो बड़ रूप ही जाउछे ना। तो बाबा के स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। बाबा केवल उदाहरण दौन आत्मा को बुझे जे आत्मा तारा सदृश अटे। तो बाबा की आत्मा इतनी छोटी है जिसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। और बाबा की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। आत्मा जमती बिंदु, परमात्मा भी समते बिंदु समान। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। रूप गोटे समान से परमात्मा अटंत। आत्मार महिमा परमात्मा को महिमा भितर केती तफात अच्छे? राति दिन तफात अच्छे ना। बाबार महिमा सबुठारु न्यारा अटे। तो बाबा की उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। एते बड़ मनुष्य सृष्टि रूपक कल्प वृक्ष तार बीज स्वरूप परमात्मा हवा कारण परमात्मा को भितर सारा ज्ञान अच्छे। तो तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है। पूरा बाबार पाखापाखि आम सब आत्मा मान अच्छा, आम आत्मा मान को मध्य ज्ञान मिल जाउछ ना ना। तो बाबा की आत्मा में ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में कितने जन्मों का पाठ है? 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। आश्चर्य लगुच ना ना लगुच? आज विज्ञान केते केते छोट छोट चिप बाहर ता भीतर केते सारा अच्छे ना ना। तो बाबा को जो सेमिति आत्मा पूरा छोट अटे, छोट आत्मा भितर 84 जन्मर पाठ जमती फिक्स है अच्छे। जेतले जो समय आछे आत्मा से कॉस्ट्यूम पिंधी कि से अभिनय कर दो। तो बाबा कहे कि सो भी अविनाशी है, 84 जन्मों का चक्र लगाते ही आए हो, इसकी एंड भी हो नहीं सकती है। 84 जन्मर चक्र तो लगोचे, आत्मा जमती अविनाशी से पाठ भी सेमती अविनाशी। ए ड्रामा केबे सरीबो कि नहीं? खेल केबे मध्य एंड हबार नहीं। तो बाबा की देवी देवताएं थे, फिर क्या बने? प्रथमे तो देवी देवता थिले, द्वापर कौन हो गले? द्वापर कौन हो गले? तो बाबा की दैत्य बने हो, फिर से देवता बनना है। द्वापर तो असुर हो गले, तापरे बाबा आसते देवता बनने पाए। यह चक्र तो चलता ही रहता है, बाकी तो सब बाई प्लॉट है। मुख्य नाटक हूँ देवी देवता मान को ड्रामा, आ बाकी जो मझिरे मझिरे आसते बाबा कहले सब उपनाटक अटे, मुख्य पाठ किसी ना। इस्लामी बोधी आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते। यह तो सत्युग भारत में राइटियस सल्वेंट था।
फिर 84 जन्म लेकर विशेष बना है। ये तो विशेष वर्ल्ड है। 5000 वर्ष पहले प्यूरिटी थी, तो पीस भी थी, तो प्रॉस्पेरिटी भी थी। 5000 वर्ष पूर्व भारत केमती थिला? पवित्रता थिला, सुख शांति समृद्धि सब भरपूर अवस्था रे थिला। बाबा बच्चों को याद दिलाता है, सब जाक बाबा पिला मन को मन पके दौरान ना। तो बाबा की मुख्य क्या है? मुख्य प्यूरिटी है। इसलिए कहते हैं ना, विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ। से कुछ पतित को पावन बनने वाला परमात्मा आसी जाओ, वही सदगति देने वाला है। इसलिए तो वही सदगुरु है ना, जे सदगति आत्मा को दे पारि से होचंदे सतगुरु। अभी तुम बाबा द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। सब ए कंगाल भिकारी बनी जाइए, अब बाबा द्वारा कौन होचंदे? भिकारी रो राजकुमार होचंदे। तो बाबा के नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा तो यह राजयोग है। भारत को ही अब बाबा द्वारा राजाई तो मिलती है ना। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। पढ़ती कौन है? एटी बसी किए पाठ पढ़ुचे? किए पढ़ुचे? देह पढ़ुचे ना आत्मा पढ़ुचे? आत्मा पढ़ुचे। तो बाबा की आत्मा ही पढ़ती है, तो शरीर द्वारा पढ़ती है। माध्यम केवल शरीर, जदि कान नथिबो ताले सुनी परिबा ना। ये सब गोटे इंस्ट्रूमेंट अटे ना। तो बाबा के शरीर नहीं पढ़ता है, आत्मा संस्कार लेकर जाती है। आत्मा शरीर माध्यम रे पढ़ुचे, संस्कार भी धारण होचे का भीतर? आत्मा भीतर आका। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ, इसको कहा जाता देही अभिमान। बाबा कहले एमती भाविबा भी देही अभिमानी स्थिति अटे। कौन भाविबा? मु आत्मा देह द्वारा पाठ पढ़ुचे। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा देह टू अलगा हे गले ए देहर किछि मूल्य आकार तुरंत कौन कहते? जल्दी जल्दी सबको नहीं जाओ ना। तो बाबा कहते, आत्मा कहती है ना, अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर के देते, यह करता हूँ। तुम अभी समझते हो हम तो आत्मा है, हमारा शरीर तो बड़ा है। तो बाबा के लिए मनीष मैंने देह अभिमान राशि की कौन मुझे कले मुझे कले। बाबा के लिए प्रकृत रे करुची कि आत्मा का कुछ ना। तो बाबा की हमारा शरीर तो बड़ा है, परमात्मा बाबा द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। परमात्मा पिता मते पढ़ौचंते, मु आत्मा बाबा द्वारा पाठ पढ़ुचे। बाबा केते माम एकम याद करो। बाबा को पाठ पढ़ौचंते पिला मान को? पिला माने मते भूलिबा कारण रा का दुखी हलो, एबे का को मन पकेबो? निरंतर बाबा को मन पकाओ। तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, तुम्हारे में अलाय पड़ी है। आमे जो स्वर्णिम समय रे थिले, आत्मा सच्चा सुना समान थिला, जो ता भीतर धीरे धीरे सब खाद मिसी गला ना। तो बाबा की खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो, अब फिर पावन बनना है। इसलिए तो कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा राय देता है, हे पतित आत्मा, मुझ बाबा को याद करो, तो तुम्हारा जो खाद है ना वो निकल जाएगी और तुम पावन बन जाओगे। इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। बाबा पिला मन को बुझे दौचंद ना। कौन बुझेले पिला मन को? हे पतित आत्मा माने निरंतर जदि बाबा को मने पकेब, आत्मा भीतर जो खाद अच्छे सब जाक बाहरी जीव, आउ थे आत्मा पवित्र बनी जीव। यहाँ हूँ भारत प्राचीन योग अटे। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी और मूल बात है पति से पावन बनना। सुनारी मध्य कौन करछे? सुना को शुद्ध करिया पे ताको अग्नि रे पके दोछि ना। सेमती परमात्मा का स्मृति होछि अग्नि समान। से अग्नि रे जेते आत्मा रहुछे, आत्मा सेति पावन हो जाउछे। तो बाबा के पति से पावन बनना है। साधु संत आदि सब पावन है या पतित है?
कौन कहला पावन ना पतित पतित पावन माता मैंने भावुन से तो पवित्र रोचन से पावन नहीं तो बाबा की साधु संत आदि सब पतित है पतित दुनिया भितर जेहेतु अच्छा समस्ते पतित काटते जन्म केमती हो पति द्वारा का इसलिए बाबा ने कहा पावन बनने का उपाय तो बाबा ही बताता है माम एकम याद करो पवित्र बनने वाला उपाय के बताते केवल बाबा यह अंतिम जन्म तो पवित्र बनो बाबा के लिए गोटे जन्म पवित्र बनी के बाबा को मने पकाओ तो बाबा की खाते पीते चलते फिरते माम एकम याद करो एमती भी बाबा कहना खाओनी पिओनी कर्म करनी खाली बसिकी मत मन पका एमती कहते ना बाबा कौन कहले चलिकी बुलिकी कर्म करिकी सब करिकी पिला माने बाबा को मन पका सब करिवार अर्थ नुआ सब विकार युक्त कर्म करवा ना तो बाबा कहे क्योंकि तुम सब आत्माओं का आशिकों का मासुक मैं हूँ प्रत्येक आत्मा रूप का आशिक मानकर मासुक के एक बाबा तुमको हमने पावन बनाया था फिर पतित बने हो सब भक्तनीय आशिक है मासुक के कर्म भी भले करो लेकिन बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होगा मासुक परमात्मा को पिला माने कर्म भले कर कर्म करिकी क्या मन पका बाबा को मन पका जन्म जन्मांतर पाप सब विनाश सब यह मेहनत है ना बाबा को मन पकेवा सहज ना कष्ट सहज बाबा के लिए परिश्रम लगुच मन पकेवा बस बाबा बदल आउ सब मन पड़ना ना बाबा कुआडे भूल जाऊे तो बाबा की मेहनत है ना तो बाबा को याद करना चाहिए वर्षा पाने के लिए जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा जास्ती मिलेगा आज बाबा जमी आकर्षण दौरान ना पिला माने जेते मते अधिक मन पकेब मुझे अधिक संपत्ति तुमको देवी दुनिया रे कोठी जदि मिलुथुबो संपत्ति दौड़ी दौड़ी जीवे ने बाबा केते बड़ संपत्ति दौरान ना ना तो बाबा ने कहा यह तो याद की यात्रा है जो जास्ती याद करेगा वही पावन बनेगा आकर मेरे गले का हार बन जाएगा बाबा कहले मत जी अधिक मन पकेब से तो पवित्र हो कि बाबार गलार हार बनीजे बनइबे गोटे गलार हारटा अच्छे कहले बाबार गलार हारटा कोठी अच्छे परम धाम रे देखिए बाबा पाखरे जो आत्मा माने अच्छे केमती सब अच्छे हार समान अच्छे माने तो बाबा की सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है निराकारी जाको वृक्ष बोली कहते ना तो बाबा की उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है ये तो कॉर्पोरियल ट्री है निराकारी दुनिया से सबको नंबर बार आना है और आते ही रहना है परम धाम रे अच्छी निराकारी वृक्ष ये साकार सृष्टि रे अच्छे साकारी वृक्ष आमे सब कोठी थिले कोठी थिले सब परम धाम रे बाबा पाखरे गलारे जमती गुंथी की थिले निराकारी वृक्ष भितर थिले ए धरा पृष्ठ को आसीगले कॉर्पोरियल वृक्ष को ये हमको विभिन्न प्रकार अभिनय मिलला नंबर बार को पार्ट प्ले कले तो बाबा की झाड़ कितना बड़ा हो गया सब तो गोटे थर आसी ना किए केते बेले आसिले एबे तो देखुचन केते बड़ विराट वृक्ष है गला आत्मा यहाँ आती है पार्ट बजाने जो भी सब आत्माएं है सभी इस ड्रामा के एक्टर है बाबा कहले जेते सारा अभिनेता माने अच्छा समस्ते ड्रामार सब एक्टर माने ना अभिनेता क्या कहवा शरीर को ना आत्मा को कहवा आत्मा अविनाशी उसमें पार्ट भी अविनाशी है तो ड्रामा कब बना यह कह नहीं सकते हो ड्रामा केते बड़े तैयारी हैला केबठो आरंभ हैला कि कोई परिबो कि कोई परिबन गोटे घरटा को पचारे केते वर्ष होला तैयारी हैला कोई परिबे ना नहीं कोई परिबे से घर इटा केबे तैयारी हैला कोई परिबे ना नहीं कोई परिबे माटी केबे तैयारी हैला कोई परिबे नहीं पानी केबे तैयारी हैला एटा भी कोई परिबे सेमती बाबा कहउछने ड्रामार चक्र केबठो आरंभ हैला
केबुटु तियारी हला ए प्रश्न मध्य के उठे पारे वो तो चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाबा सुख धाम में भेज देगा। परम धाम को प्रथमे बाबा नेबे, पिला माने रेस्ट करिवे, तापरे बाबा पठे देबे कोठे स्वर्ग दुनिया। स्वर्ग दुनिया आम मान शशुर घर अटे ना ना। बाबा मुरली मझिरे कहते शशुर किए, शशुर किए शिव बाबा तो पिता है गले, शशुर किए विष्णु बोली बाबा कहते ना ना। तो बाबा ने कहा कि भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है, फिर बाबा सुख धाम में भेज देगा। उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए, बाबा किंगडम स्थापना करता है। बाबा वर्तमान एत बड़ राजूति को स्थापना कर जी पुरुषार्थ कला से अनुसार पद पाइला। उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे, और सतयुग में जरूर थोड़े मनुष्य ही होंगे। सत्य युग रे बहुत कम जनसंख्या थी, एते सब आत्मा माने कुआड़े थे परम धाम रे। तो बाबा की आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएगा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना हो रहा है, स्वर्ग का गेट खुल रहा है। एवं देवी देवता धर्म स्थापना हो बाबा आसिक स्वर्गर गेट को खोलुचंद ना ने। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी, अनेक धर्म विनाश हो गया था। इस लड़ाई को कहा जाता कल्याणकारी लड़ाई है। दुनिया रे किए जदि सुनिबो कौन कहबे एमाने युद्ध को कल्याणकारी कहउछन। युद्ध द्वारा तो समस्तंकर मृत्यु अब विनाश हो जिवो, एटा केमति कल्याणकारी, केमति से मान को बुझेबा, कौन बुझेले से मान सुनिबे। गोटे विराट बिल्डिंग थिबो हला, से बिल्डिंग टाको समस्त से सब भांगी दउथिबे, देखिबा लोक कौन कहबे एते बड़ बिल्डिंग टाको नष्ट कर दउछन। किंतु जे तैयारी करिया बोले ताको जणा अछि, घरटा पुराना हो गला ताको नुआ करके मते तैयारी करबार अछि। सेमते दुनिया वाला को जणा पड़छि विराट युद्ध चलछि, ए युद्ध तो अकल्याणकारी अटे, केते सब मान शान सब नष्ट हबो, किंतु आमे जानछु एटा तो कल्याणकारी लड़ाई अटे। अब नर्क का गेट खुला है, फिर स्वर्ग का गेट खुलेगा। एवं नर्कर द्वारटा खुला है, तापरे जाइके लड़ाई लगे, स्वर्गर गेटा खोली जीव, तो कल्याणकारी अटे ना लड़ाई। तो बाबा के स्वर्ग का द्वार कौन खोलता है? बाबा खोलते हैं। नर्क का द्वार कौन खोलता? रावण खोलता है। बाबा तो वर्षा देता, रावण तो श्राप देता है। यह बातें दुनिया में कोई नहीं जानता, तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ। बाबा के लिए सबु जाक रहस्य दुनिया रे का को मध्य जणाना। बाबा जमते गुप्त रे बसिके पिला मान को सब बुझे दौचंद ना। तो बाबा के एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही तो दे सकते हो ना। एजुकेशन मिनिस्टर मध्य एते बड़ बेहद्र ज्ञान को चाहूचंद, से ज्ञान दबा वाला किए केवल आमे ही दे पारिबा, परंतु तुम गुप्त हो, तुमको कोई भी पहचानते नहीं है। रचयिता रचनार ज्ञान हमको जना अच्छे, किंतु आमको जना अच्छे बोली क्या जना, आम सब गुप्त अटंती ना। तो बाबा की तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायणीय राज्य कैसे पाया सो तो तुम ही जानते हो ना। आज लक्ष्मी मंदिर को गले, नारायण मंदिर को गले, पूजा करके आस, दर्शन करके आसीगले, से एत बड़ राजती दबा वाला किए, से माने को समय चैतन्य रे थिले, एबे कोठी अछन किछि भी का को जना ना। तो बाबा कहते इसको कहा जाता ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग है। ये समय ना कोटा कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगट, अति छोट जुगटा, गुप्त जुगट, काको मध्य जना ना। तो बाबा की जबकि बाबा कर पावन बनाता है, श्री कृष्ण को तो सभी बाबा नहीं कहेंगे ना, कृष्ण तो छोटा बेबी और बच्चा है। तो बाबा कहते बाप तो निराकार को कहा जाता है, उस बाबा को याद करना है,
और पावन भी बनना है। ताले बाबा क्या कह जाए जे समस्तंकर बापा ही थिबो से किए थिबे जार शरीर थिबो से समस्तंकर बापा ही पारे जार शरीर नहीं जे ज्योतिर्बिंदु निराकार से समस्तंकर बापा अटन। तो बाबा कहते पावन भी बनना तो बाबा को याद भी करना है, विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसले सुख धाम था, अभी तो विशेष और दुख धाम है। वर्थ नॉट ए पेनी है, यह ड्रामा का खेल है ना, जिनको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। ये ड्रामार खेल को बुद्धि रे धारण करिबा तापर अन्य मान को मध्य करेवार अछि। अच्छा, मीठी मीठी सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले दीपू भाई? आज बाबा कहले आत्मा स्टार समान भी नहीं आउरी छोट खाली पिला मान को बुझेवा ପାଇଁ बाबा तुलना दौरान माने आत्मा तारा सदृश तारा भी तो आखि को देखा जाउछे ना तारा पाखु को जदि जीवे से बहुत बड़ बड़ हेते दूर थिबा कारण छोट देखा जाउछे किंतु आत्मा देखिया पे पूरा छोट स्थूल नेत्र द्वारा आत्मा को किए मध्य देखि परिबो ना। आत्मा को देखिया पे दिव्य दृष्टिर आवश्यकता अछि। यदि आत्मा को देखि परिबानी ताले परमात्मा को किए देखि परिबो? आमे कुछ भगवान को आमे देखिया को चाहूँ भगवान कौन देखा जीवा जिनस नाई ताले भगवान को अनुभव करा जाय पारे ताको दिव्य दृष्टि द्वारा आमे देखि पारे देखिले मध्य ताको जानिबार शक्ति दरकार ना। आत्मा परमात्मा को रूप गोटे समान आकार जदि कि साक्षात्कार कले भी क्या जना पड़ोनी ना ना मु आत्मा को देखिले ना परमात्मा को देखिले किंतु आत्मा और परमात्मा भितर महिमार फरक अच्छे। परमात्मा को महिमा पूरा न्यारा अटे दुनिया ठार। आ कौन कहते बाबा जी जोशना भूनी? आज बाबा याद बल बढ़िया कह याद द्वारा आत्मा भितर जो खाद अच्छी से सबू जाक बाहर आत्मा पावन हम स्वर्ग को जीवाई योग्य हो पारे। बाबार संपत्ति नहीं पारिबा बाबार याद द्वारा ना हाउ आज बाबा सब कहानी सुनेले इतिहास और भूगोल पिला मान को सुनाईदेले ना ना भूलिबानी के बाबा कहले बुद्धि रे ताको धारण करके अन्य मान को सुने अन्य मान को सुनेले बेसी मने रोच ना ना समस्त अनुभव थिबो बाबार ज्ञान जाऊ जाऊ जदि का सुने देबा दिन जाक से स्मृति रे रोच तो जेते सुनेबा सेतिकी मने रहिबो सेतिकी जीवन रे उतारिबा सहज हो जे। हाउ आ कौन सुनै छंती बाबा? पतित हो गले तो बाबा को डाकिले आउ थे आसी पावन बनाओ है आ कौन कह पिंकी भौणी ହେଇଗଲା मुरली रिवाइज ना को पॉइंट रहीगला? आज बाबा कहले ड्रामा केबठू आरंभ हेले तुम पचारि पारिबो ड्रामा तो सेमती चली ड्रामार केबे भी एंड हबार ना सत्यटू कलिजुग पर्यंत अभिनय करवा आउ थे सत्यजुग दुनिया आसीज आउ थे आत्मा एक्टर आसीज खेलिया ना सब जगह परम धाम रे बाबार गलार हार होगी जमते निराकारी वृक्ष भितर गुंथा होगी रोच जेतले जार पार्ट थी से ऊपर गोटे गोटे आत्मा खसी खसी आज विराट वृक्ष बनीगला ना ना एते बड़ वृक्ष जीर्ण शीर्ण अवस्था पहुँचीगला आउ थे सृष्टि रचयिता आसुचंते
आउ थे नुआ करके गछर कलमी को लगौन दैवी वृक्षर कलमी सुकांती माता जी बाबा कौन कहते आज बाबा कहले समस्त जन्मदिन पालुच कि मोर जन्मदिन किसी भी जना ना क्या मुझे बड़ कम कर भारत को पूरा स्वर्ग बन दौर नर्क को स्वर्ग कर भी मोर जन्मर कहानी क्या जना भी ना। तो बाबा ने कहा आज बाबा टिके जोगर सब्जेक्ट उपर प्रत्येक दिन बाबा कहते ना पिला निज आत्मा भाव शिव बाबा को मन पका खाली आम एक भूली जाऊँ कौन पे देह अभिमान आसिकिना ना आज बाबा 3टा तबकार कहानी शुणेदेले ना ना पिला मैंने तुम सामने 3 ताला बिल्डिंग ठिया पूरा फर्स्ट अच्छा शिव बाबा सेकेंड फ्लोर को आसिले से किए अच्छा ब्रह्मा विष्णु शंकर साकार सृष्टि को आसीगले ये मनुष्य मान अच्छा एमती मन रहा ठीक रूप से हाँ सारा हिस्ट्री जोग्राफी तो गोटे विश्वर एका चलती स्थूल जगत सूक्ष्म बतन किसी खेल ना परम धाम रे किसी खेल ना कौन पे शरीर ना से खेल ना ना कस्ट्यूम जो ना तो अभिनेता केमती अभिनय कर अभिनय करने तो गोटे कस्ट्यूम दरकार ना से कस्ट्यूम मिलूँ कौटी साकार सृष्टि भीतर। अच्छा बाबा कहते याद से पावन बन बाबा के गले का हार बनना है कर्म करते भी बाबा की याद में रह विकर्माजित बनना है। बाबा कहले मते पिला माने जेते मन पके सेतिकी आत्मा पावन हब बाबार गलार हार बनीज कर्म तो करिबा कर्म करिया पे बाबा मना करना कर्म करके गोटे वैराग्य वृत्ति को आनिबा जंगल को काली चली जे बाबा कहते सेटा ना कर्म कर किंतु बाबार याद रे कर तेबे विकर्माजित हे पारिबो। सेकेंड पॉइंट होचे पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। गीत थिला ना पुण्य केतिकी अच्छे पाप केतिकी अच्छे निज जीवन दर्पण रे पिला देख ताले एबे जदि देखुचने पाप बहुत हो गला ताले एबे कौन करिबा पुण्य आत्मा हबा पई बाबा के पूरा पूरा पुरुषार्थ कर देहर अभिमान को छाड़ आत्म अभिमानी हबार पुरुषार्थ कर। आज वरदान होचे अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। बाबार आशीर्वाद मिलगला आज कोटा मो आत्मा मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल है जैसे ज्योतिष से अपनी ज्योतिष की नॉलेज से ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेता है। जाइछन्ति का पाखु ज्योतिष के पाखु जाउतले हाँ से ज्योतिषी कौन करुला ग्रह मानकर दशा देखी चाल चलन को देखिकी आम जीवन रे आसवा को जाउथबा विपदा को आगुरी कही दउथु केबे केबे सत भी हो नथला कोठी कोठी मारू मारू महापात्र नहीं केतल केंद्र सत भी हो जाउथला। तो बाबा के वैसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर को परख कर पास विथ ऑनर बनने के लिए अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बना। आज बाबा कहले आम सामना रे जो पेपर आस माया पेपर नहीं कि आको ठीक रूप रे परखिकी से पेपर रे सम्मान सहित पास हवा पाए निजर बुद्धि रूपक नेत्र को बाबा के क्लियर बना और सब पूरा केयरफुल लेके रह जदि बुद्धिर नेत्र को स्पष्ट बनईदेल क्लियर बनईदेल तेल माया को परखी पार माया ठार निजक सावधानी बरती दबा दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ बुद्धि रूपक नेत्र को क्लियर करने वो शक्ति को बढ़ेबा याद और साइलेंस शक्ति को पहले से ही मालूम पड़ जाएगा आज कुछ होने वाला है। बुद्धि रूपक नेत्र जदि हमरा क्लियर अच्छे आगर पेपर हमको जना पड़ज को पेपर जना पड़ज आज मोर सामने क्रोधर पेपर आसिया को जाउछि मते केमती रहिबार अच्छे
शांतर स्वरूप रे निजको स्थित करिवार अछि ताले क्लियर हे गला आत्मार नेत्र द्वारा तो सेठी आत्मा सावधान हे गला कौनसी जदि परिस्थिति आसिया को थिबो आगुरु से आत्मा को जना पड़छि किंतु केमति जना पड़िबो जार बुद्धि रूपक नेत्र जति क्लियर थिबो सेते बेले जना पड़िबो तो बाबा के मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनो तो कभी हार नहीं हो सकती है मास्टर ज्ञानर सागर हे जिबा बाबा को मने पके के शक्तिशाली हे जिबा तले सेठी आत्मा केबे माया द्वारा हारी पारिबो नाही आजिर स्लोगान पवित्रता ही तो नवीनता है यह ज्ञान का फाउंडेशन है बाबा के लिए ज्ञान मार्ग रे नवीनता कोटा पवित्रतार धारणा ए पवित्रता होची ज्ञानर मूल अटे फाउंडेशन अटे जेमती दुनियार पाठ भी ब्रह्मचर्य अवस्था पाठ पढ़ुछन सेटा भी किछि समय पाइना ना किंतु एठी जो परमात्मा पढ़ाई पढ़िया पाई हमर शुद्धता दरकार जोड़ी पवित्रता नाई सेठी परमात्मा ज्ञान केबे धारणा हे परिबन सेति ज्ञानर मूल कोटा पवित्रता आजिर समान होचे मैं कौन सी आत्मा हूँ मास्टर नॉलेजफुल और पावरफुल आज दिन जाक आगु को आसीथिबा परिस्थिति को मध्य आगुरु परखिकी ताटू सावधान हो जीवन ना आसिला परे परखिबा तो समय पड़ेला बाबा कहले आगुरु परखिकी पूरा सावधान हो जाओ आ मायर आक्रमण था निजको रक्षा कर अब व्यक्ति सारा महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो आप बच्चों के चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो तीटा जाक मिसी कि ना गोटे पटे बाबा को मन रे पूरा बेहद वैराग्य वृत्ति समुद्र जो आसुचन चाली चलन जो आसवा से मधुरतार गुण देखा जावा दरकार तो बाबा की दोनों स्मृति रहे तो पास भी तो ऑनर बन जाएंगे मधुरता और नम्रता इन विशेष दो धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी और वरदानी बन जाओगे सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे आज बाबा के लिए मधुरता और नम्रता ये दीटा गुण को जिते धारण करिबा हमें विश्व सामना रे हमर स्वरूप केमति कर हबो विश्व कल्याणकारी महादानी और वरदानी हे परिबा जेमती स्नेहर सच्चा प्रमाण आम दे पारे दीटा जिनस बाबाजी धारण करिया को कहले कोटा कोटा मधुरता और नम्रतार गुण मनरे बेहद्र वैराग्य वृत्ति कोटि भी लगाव नथिबो कोटि भी झुकाव नथिबो पूरा वैराग्यर वृत्ति किंतु चाली चलन व्यवहार भितर पूरा मधुरता देखा जावा दरकार ये दीटार जिते संतुलन आनिबा सेतिकी मधुरता और नम्रतार गुण धारणा भी हम सेठी आत्मा विश्वर कल्याणकारी हे परिबो मुरलीर सार कौन थिला योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी और बाबा से पूरा वर्षा मिलेगा इसलिए जितना हो सके योग बल को बढ़ाओ ओम शांति आज